यूएई से पाकिस्तानियों की टारगेटेड डिपोर्टेशन की खबरें बेबुनियाद करार। वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को गुमराहकुन और मन घड़त प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वजारत दाखिला के मुताबिक किसी मखसूस फिरके के पाकिस्तानियों की टारगेटेड बेदखली नहीं हो रही। डिपोर्टेशन सिर्फ कवानीन, वीज़ा खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी दस्तावेजात की बुनियाद पर होती है। सोशल मीडिया पर कयास सराई पर मबनी रिपोर्टिंग बदनीयती पर मबनी है। हमें अभी तक ईरान का कोई जवाब नहीं मिला। आज ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। अमेरिका का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की कि ईरान संजीदा मुज़ाकरात की तरफ आएगा। मार्को रूबियो ने मजीद कहा, गुज़श्ता रात ईरान पर हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अगर अमेरिका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम भी हमले करेंगे। जंग के बादल दोबारा मंडलाने लगे। आबनाए हुर्मुज और अतराफ में अमेरिका और ईरान के दरमियान झड़पें। दोनों का एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। स्टेट कॉम का कशम और बंदर अब्बास में 2 मकामात को निशाना बनाने का दावा। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने का इल्जाम। खात्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने खमीर, सिरक और कशम जजीरे के साहिल पर हमले किए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका इन मौके पर हमला करके सब खराब कर देता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकी कार्रवाई की मज़म्मत। कहा, सिफारती हल के करीब हमलों का मतलब क्या? ईरान पर दबाव डालना है। साजिशी अंसर अमेरिका को फिर से नई दलदल में धकेलना चाहते हैं। याद रखें, ईरान कभी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार रखने का ऐलान। ईरान के साथ एक बार फिर मुस्बत मुज़ाकरात का दावा कर दिया। जल्द मुआहिदा न करने पर फिर हमलों की धमकी भी दे दी। कहा, ईरान से अमन मुआहिदा 1 हफ्ते में हो सकता है। ईरानी हमलों से जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमला करने वाली ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया। अमेरिका के 3 बहरी जहाज कामयाबी से आबनाए हुर्मुज़ पार कर गए। ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका गया। अमरीका के ऐवानों में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की गूंज। पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में तारीफी करारदाद पेश। सालसी किरदार और मुज़ाकराती सहूलतकारी को सराहा गया। डेमोक्रेटिक रुकन एल ग्रीन ने करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। करारदाद में कहा गया कि तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार तामीरी और कलीदी रहा। जंग का खात्मा फरीकैन, मशरिक़ वुस्ता और दीगर ममालिक के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। सलामती काउंसिल में अमेरिका की बड़ी सिफारती नाकामी। रूस ने ईरान मुखालिफ करारदाद वीटो कर दी। रूसी नुमाइंदे ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की भी तारीफ की। अमेरिका ने खलीज ममालिक की हिमायत से सलामती काउंसिल में करारदाद पेश की थी। ईरान से आबनाए हुर्मुज़ में हमले बंद और टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया गया था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सिंगापुर के हम मनसब से राब्ता। पाकिस्तानी और ईरानी बहरी जहाज़ों को वापस भेजने की कोशिशों में ताउन की दरख्वास्त। इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी राब्ता। करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। कहा, पाकिस्तान ईरानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार है। जंग खत्म भी होगी तो तेल की कीमतें जल्द कम नहीं होंगी। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने खबरदार कर दिया। फतह बैरूल ने एक बयान में आबनाए हुर्मुज़ बंद और तेल की सप्लाई मुतासर होने से आलमी तवानाई की मंडियाँ मुश्किलात की तरफ बढ़ रही हैं। तेल की सप्लाई मुतासर रही तो अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर से मज़ीद तेल जारी करने के लिए तैयार है। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के शहरी इलाकों पर मिसाइल हमले किए। पाक फ़ज़ाइया ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन के वहमो गुमान में भी ना था। हजारों फुट बुलंद फ़ज़ाओं में दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी फ़ज़ाई लड़ाई लड़ी गई जो 59 मिनट जारी रही।
जिसमें दोनों अतराफ से मजमूई तौर पर 125 जंगी तैयारे शरीक थे, जिसमें भारत के 72 और पाकिस्तान के 40 से 45 तैयारे शामिल थे। आसाब शिकन मार्के में पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी हासिल की और दुश्मन को ऐसी कारी जरब लगाई जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। भारत का गुरूर खाक में मिलाने वाले शाहीनों को सलाम। दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी फजाई लड़ाई शाहीनों ने बासानी अपने नाम की। 59 मिनट की फजाई झड़प में भारत के 72, पाकिस्तान के 45 तैयारे आमने सामने आए। पाकिस्तान ने भारत की ऐसी दुर्गत बनाई कि राफेल समेत जदीद तरीन तैयारे मिनटों में जमीन बोस हो गए। पाक फजाइया ने भारत को कैसे फेंटी लगाई, जानेंगे इसी बुलेटिन में। मार्का हक में पूरी कौम मुत्तहिद और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना थी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर दुश्मन को आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। सिफारती और अस्करी महाज पर अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से नवाजा। आज दुनिया पाकिस्तान को अमन की अलामत के तौर पर देखती है। भारत इस वक्त तन्हाई का शिकार है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का बहादुर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का वतन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। कहा, हम जहां भी रहें हमारी पहचान सिर्फ पाकिस्तान है। दुश्मन पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मार्का हक की शानदार फतह को 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में रैलियां, पाक फौज को खिराज तहसीन। गुजरांवाला में 400 मीटर लंबा कौमी परचम उठाए अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली निकाली गई। खवातीन के पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कराची पुलिस और सिविल सोसाइटी की जानिब से जिला के माड़ी में रैली। पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। सक्खर और दादू में जिला इंतजामिया की जानिब से रैलियां निकाली गई। सियालकोट में बुनियानुम मरसूस की तकरीबात के सिलसिले में मैराथन। MNA सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने मैराथन के शुरका का इस्तकबाल किया। शुरका ने पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। तकरीब में मिली नगमों की लाइव परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी वलवला अंगेज मिले नगमा। अल्लाह अकबर तैयार हैं हम की भरपूर पजीराई। ISPR ने शानदार मिली नगमा मार्का हक पर रिलीज किया था। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलने का इम्कान। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद माली ज़खायर 17 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF किस्त की मंजूरी के लिए पुरुम्मीद। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की शिरकत। राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, राजा फारूक हैदर, इसहाक डार, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। इजलास में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। अवामी दबाव और रोजमर्रा की बहसो तकरार। पंजाब हुकूमत का ट्रैफिक वार्डन्स का नफ्सियाती चेकअप कराने का फैसला। वार्डन से फर्जी सूरत हाल में रद्द अमल पर सवाल पूछे जाएंगे। जहनी दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत और अहले खाना के साथ ताल्लुकात का भी जायजा लेने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट का दरख्तों की कटाई पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। धुएं वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम का माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के खिलाफ बड़ा ऑर्डर आ गया। शुगर मिलों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स न लगाने पर अदालत बरहम। कार्रवाई का हुक्म। स्मोक से बचाव के लिए फौरी इकदामात नागुज़ीर करार। केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। बल्दियाती इंतखाबात। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टॉर्मर के लिए डरावना ख्वाब बन गए। रिफॉर्म पार्टी 431 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। हुक्मरान लेबर पार्टी 254 नशिस्तें हासिल कर सकी। टोरी पार्टी ने 268, लिबरल डेमोक्रेट्स ने 271 और ग्रीन पार्टी ने 59 सीटें जीती। और मीरपुर टेस्ट का पहला रोज बांग्लादेश के नाम। बांग्लादेश ने 4 विकेटों पर 301 रन बना लिए। कप्तान नजमुल हसन शांतु की शानदार सेंचुरी।
मोमिनुल हक 91 रन्स पर नुमान अली का शिकार बने। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद अब्बास, नुमान अली और हसन अली की एक एक विकेट। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी मैच देखा।